पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन चल रहा है। दुनिया के कई देशों में काबू में आ रहा है कोरोना, तो कई देशों में वायरस का कोहराम जारी है। नए म्यूटेशन के साथ अपनी ताकत बढ़ाता वायरस। सामने आई कोरोना वायरस के म्यूटेशन के बारे में चौंकाने वाली जानकारी। पहले के मुकाबले बहुत तेजी से बदल रहा है कोरोना वायरस में बदलाव यानी म्यूटेशन। ब्रिटेन में मिले नए वेरिएंट ने ऐसा कहर बरपाया कि वो थर्रा उठा। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में मिले वेरिएंट का कहर भी जारी है। वायरस में लगातार हो रहे म्यूटेशन के चलते वैक्सीन के असर को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल वायरस में म्यूटेशन स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसकी तमाम वजहों में एक बड़ी वजह ये भी है कि वायरस एंटीबॉडी को धोखा देने के लिए भी वायरस खुद में बदलाव करता है। संक्रमित लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है और वैक्सीनेशन से भी इसमें मदद मिल रही है। ऐसे में वायरस खुद को बचाने के लिए बदल रहा है। लेकिन अब खुलासा जो हुआ है उससे दुनिया हैरान है। कोरोना वायरस में पहले के मुकाबले तेजी के साथ बहुत ज्यादा बदलाव हो रहे हैं। बेंगलुरु में वैज्ञानिकों के शोध में चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है। आखिरकार इस तेज बदलाव का क्या मतलब है? किस तरह का म्यूटेशन हो रहा है? इससे हम पर कितना बुरा असर पड़ सकता है? इन सारे सवालों की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे जैसे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग तेज हो रही है, ठीक वैसे वैसे वायरस भी खुद में बदलाव करते हुए मानो इंसान को चुनौती दे रहा है। कोरोना वायरस में अब तक हजारों म्यूटेशन हो चुके हैं। अकेले भारत में ही कोरोना वायरस के 7,684 वेरिएंट हैं और लगातार नए वेरिएंट मिल रहे हैं। जरूरी नहीं कि वायरस में हर म्यूटेशन खतरनाक हो, लेकिन हाल के दिनों में जो वायरस में जो बदलाव हो रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि वायरस अपना अस्तित्व बचाने की जंग लड़ा रहा है, क्योंकि वायरस में जेनेटिक बदलाव हो रहे हैं और उसकी वजह से वो और संक्रामक होता जा रहा है। बेंगलुरु की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्च में जो बात सामने आई है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। इस रिसर्च से ये खुलासा हुआ है कि वायरस अब बहुत तेजी से बदल रहा है। तीन कोरोना संक्रमितों के शरीर से लिए गए कोरोना वायरस के जीनोम में 27 म्यूटेशन मिले हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हर सैंपल में 11 म्यूटेशन। ये राष्ट्रीय और वैश्विक औसत दोनों से ज्यादा है। राष्ट्रीय औसत एक सैंपल में 8.4 बदलाव का है, तो वैश्विक औसत 7.3 का। इस स्टडी में केवल ज्यादा म्यूटेशन ही नहीं मिले हैं, बल्कि बदले हुए वायरस में पहले वाले वायरस से अलग प्रोटीन भी मिली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का ये रिसर्च जर्नल ऑफ प्रोटियोम रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। रिसर्च में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि वायरस के हमले से निपटने के लिए संक्रमित व्यक्ति का शरीर भी खुद ब खुद कई प्रोटीन पैदा करता है। संस्थान की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक इस बात को समझने के लिए ये स्टडी की गई थी कि वायरस कैसे म्यूटेट कर रहा है और इसकी प्रोटीन बायोलॉजी क्या है। बायोकेमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर उत्पल की अगुवाई में एक टीम ने यह स्टडी की।
कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की नाक के लिए गए सैंपल पर यह स्टडी की गई। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग तकनीक की मदद से वायरस का जीनोम सीक्वेंस तैयार किया गया। जीनोम सीक्वेंस से ही ये पता चलता है कि वायरस में किस तरह का म्यूटेशन हो रहा है। इस स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि वायरस पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से म्यूटेट हो रहा है, जिससे वेरिएंट का विश्लेषण किया गया। वो बांग्लादेश में मिले वेरिएंट जैसा था। भारत में कोरोना वायरस के जो वेरिएंट हैं, वो एक ही मूल के वायरस से नहीं आए हैं, बल्कि इनके ओरिजिन अलग अलग हैं। इस स्टडी में 13 नए प्रोटीन मिले हैं। इससे पहले के किसी भी रिसर्च में ये प्रोटीन नहीं मिले थे। इन नए प्रोटीन की वजह से वायरस के नए वेरिएंट ज्यादा संक्रामक होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस में मौजूद स्पाइक प्रोटीन ही मानव कोशिका को संक्रमित करता है। डॉक्टर उत्पल के मुताबिक 13 नए प्रोटीन में ORF9b नाम का एक ऐसा प्रोटीन भी है जो होस्ट यानी संक्रमित व्यक्ति के इम्यून पावर को दबा देता है। वैसे केवल ये जान लेना ही काफी नहीं है कि वायरस कैसे काम करता है। हमें संक्रमित व्यक्ति के संदर्भ में इसे समझना होगा। इसीलिए उनकी टीम ने इस बात का भी अध्ययन किया है कि मानव का शरीर वायरस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। इसके लिए संक्रमित व्यक्ति के प्रोटीन का विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन में संक्रमित व्यक्ति के शरीर में 441 यूनिक प्रोटीन मिले। ऐसा माना जा रहा है कि ये नए तरह के प्रोटीन शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स से पैदा होंगे। शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और ये स्टेबल होते हैं। इसीलिए कोविड-19 जैसे संक्रमण के बारे में पता लगाने के लिए ये ज्यादा विश्वसनीय है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने ऐसा कोहराम मचाया है कि वो अभी तक संभल नहीं पाया है। साल के शुरू में ही लंबे लॉकडाउन के बावजूद हालात अभी संभले नहीं हैं। ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 42 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,24,000 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 6,573 लोग इससे संक्रमित हुए हैं, जबकि 242 लोगों की इससे मौत हुई है। पहले के मुकाबले मामले निश्चित रूप से कम हुए हैं, लेकिन ब्रिटेन में अभी भी मामले बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इस बीच जो नई रिसर्च सामने आई है, उसके मुताबिक कोरोना का ये नया वेरिएंट ब्रिटेन में अभी भी और कहर बरपा सकता है। एक नई मॉडलिंग स्टडी के जो नतीजे सामने आए हैं, वो ब्रिटेन के लिए खतरे की घंटी हैं। स्टडी में कहा गया है, अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो 2021 में ब्रिटेन में 2020 से ज्यादा मौत होगी और अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होगी। रिसर्च में ये भी कहा गया है, इससे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देनी होगी। ये रिसर्च साइंस नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की है। रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि वायरस के नए वेरिएंट का रिप्रोडक्शन नंबर पहले वेरिएंट के मुकाबले 43 से 90% तक ज्यादा है। रिप्रोडक्शन नंबर इस बात का संकेत है कि एक व्यक्ति से कितने व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं। साउथ ईस्ट इंग्लैंड में नवंबर में पहली बार वायरस का ये नया वेरिएंट सामने आया था। दिसंबर में इसका असर भी दिखने लगा और इंग्लैंड में तेजी से संक्रमण बढ़ने लगा। ब्रिटेन में अब तक जितना संक्रमण हुआ है, उसमें 95% इसी वेरिएंट का नतीजा है। ये वेरिएंट अब तक कम से कम 82 देशों तक फैल चुका है।